देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि एक और बेगुनाह गरीब मजदूर की हलाकत हुई है, जहां जम्मू कश्मीर स्टेट G20 समिट की तैयारी कर रही है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में तरक्की, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आ रहा। आप देखिए कि गवर्नमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता जो आर्मी फोर्सेज है उनको आहिस्ता आहिस्ता बैरक्स और अपनी जगहों पर वापस लेने की जो एक पहल कर रही है, और जहां जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को देने जा रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बात से बहुत ज्यादा घबराहट हुई है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दों और दहशत को अब खैर मकदम किया गया। और लगभग जहां हम आज कश्मीर की सिचुएशन देखते हैं, वो हड़तालें, वो बम, वो गोलियां अब लगभग थम चुकी है। और जम्मू कश्मीर में अब हड़ताल नाम की कोई चीज भी नहीं रहती है। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है वो घबरा गए हैं और नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में हालात हो। और आज इन्होंने एक बार फिर एक निहत्थे कश्मीरी पंडित संजय को शहीद करके ये बात पूरी दुनिया को बता दी कि हम दहशत के पुजारी हैं और हम दहशत चाहते हैं और हम जम्मू कश्मीर में अमन खराब करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जी समिट के लिए तैयार है और जम्मू कश्मीर में उस डेलीगेशन के लिए आज गवर्नमेंट सतह पे और यहां के लोगों में जो खुशी की लहर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो खसारे के दहाने पे पहुंच चुका है, जहां एक डीजल लीटर 265 रुपए और एक चिकन किलो 750 रुपए है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालत है, उस इक्तिसादी हालत से वहां के लोगों का तवज्जो हटाने के लिए वो जम्मू कश्मीर में किलिंग करा रहा है।